आपने गाड़ी का जो ओडोमीटर है उसको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट चीज़ जो है आप जो है वाइपर्स को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखें आप वाइपर्स जो हैं वो वर्कआउट करना स्टार्ट हो चुके हैं और आप फास्ट पे भी चला सकते हैं। ये भी मैंने फास्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कार डेप्थ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी गाड़ी के जो है वो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जब भी आप कोई भी कार या कोई भी गाड़ी जो है वो न्यू लेते हैं तो उसको कैसे जो है 10 से 15 मिनट में आपने इंस्पेक्ट करना है। जब भी आप शोरूम पे जो है वो डिलीवरी लेने जाएं तो उससे पहले आपने कौन कौन से जो स्टेप्स हैं, तमाम स्टेप्स को मैं गाइड करूँगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं और उनको मैंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कैसे आपका गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर और जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो आपने कैसे 10 से 15 मिनट में जो है वो इंस्पेक्ट कर लेने हैं। क्योंकि कोई भी कार जो है जब फैक्ट्री से लोड करके जो है किसी भी शोरूम तक लाई जाती है तो रास्ते में लोडिंग अनलोडिंग और जो डिफरेंट जो ट्रेलर्स पे लोड होती है उसमें माइनर डैमेजेस जो हैं वो आ सकते हैं। तो उन माइनर डैमेजेस को आपने कैसे देखना है। इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जो है वो गाड़ी की बॉडी पे आ जाए या किसी भी फीचर को आपने इंस्पेक्ट करना है तो वो भी हम डिटेल से देखेंगे। क्योंकि जब भी आप डिलीवरी लेने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको गाइड नहीं किया जाता, उसमें डायरेक्टली आपको जो है वो कहा जाता है कि आप गाड़ी जो है वो हैंड ओवर कर लें। तो आपने इन स्टेप्स को जो है पहले फॉलो करना है। उसके बाद जब ये स्टेप्स वेरीफाई हो जाएं तो उसके बाद आपने गाड़ी जो है वो रिसीव कर लेनी है। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने गाड़ी रिसीव कर ली उसके बाद अगर आप कोई उसमें फॉल्ट जो है वो बताते हैं तो वो आपको यही कहेंगे कि आपने पहले जो है डिलीवरी के टाइम पे जो है ये इसको इंडिकेट क्यों नहीं किया। वीडियो को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में जो है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट पे मैं जो है वो बात करूँगा कि आपने किन किन पॉइंट्स को जो है वो वेरीफाई करना है। कार लेने से पहले जो है, कार रिसीव करने से पहले आपने ये पॉइंट सारे वेरीफाई करने हैं। और सेकंड पार्ट में जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको कैसे वेरीफाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं और इसके अलावा जो कि रजिस्ट्रेशन में जो है वो आपको ज़रूरत होंगे। इसके अलावा जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं आपने कौन कौन से स्पेयर्स जो हैं वो चेकआउट करने हैं, उसकी डिटेल जो है वो पार्ट 2 जो है इस वीडियो के जो है उसमें दी जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में आपने गाड़ी को जो है, अभी गाड़ी अंदर पार्क है, आपने गाड़ी को जो है ओपन स्पेस पे जो है वो पार्क करना है। किसी भी जो है सनलाइट में जो है आप ले जाए। अगर गाड़ी आपकी जो है शोरूम पे अंदर खड़ी है तो उसको कहें कि इसको बाहर सनलाइट में जो है वो खड़ी कर दें ताकि उसमें आप बॉडी पे जो है वो कलर शेड्स का डिफरेंस देख सकेंगे कि कोई भी कलर आपको शेड्स का डिफरेंस नज़र आ रहा है तो वो रेक्टिफाई हो जाए, वो इंडिकेट हो जाए। इसके अलावा कोई भी स्क्रैच जो बॉडी पे जो है वो भी आप उसमें जो है वो जब आप उसको देखेंगे तो आप इजीली जो है वो इंडिकेट कर सकेंगे। इसमें आपने जो ओपन सनलाइट में गाड़ी को जो है वो पार्क कर लेना है। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं जो है ओपन सनलाइट में तो इसके चारों जो हैं वो फ्रंट बैक आपने सारी जो हैं वो यहाँ से इजीली जो है, स्पेशली जो साइड्स हैं साइड से आपने देखना है। तो जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है कोई भी कलर जो है यहाँ पे आपको नज़र आए कि कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा, डिफरेंट शेड्स जो है आपको नज़र आए तो इट मीन्स जो है गाड़ी में जो है वो पेंट या कोई और जॉब हुई है। और आप पूरा 360 चारों साइड्स जो हैं वो गाड़ी की जो है वो इजीली इसमें जो है वो टॉप भी आप देख सकते हैं। वो भी आप जहाँ पे आपको कलर जो है वो शेड का डिफरेंस मिले आप समझ जाएंगे जो है गाड़ी जो है तो वहाँ पे जो है पेंट। समटाइम्स ये होता है कि जो गाड़ी जो है वो लोड की जाती है ट्रेलर्स पे तो ऊपर से दरख्त जो है वो भी लग जाता है। तो अपने रूफ़ जो है वो क्लियरली देखना है कि जब गाड़ी को जो है वो ट्रेलर पे लोड किया गया है तो दरमियान में रास्ते में कहीं से कोई जो है वो दरख्त अगर इस पर लग गए तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। एक्सटीरियर में जो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कार के टायर्स की कंडीशन है। आपने जो है कार के टायर्स को जल्दी से इंस्पेक्ट करना है। और जैसा कि आप थ्रेड्स देख रहे हैं इन थ्रेड्स को आपने वेरीफाई करना है कि गाड़ी के टायर्स जो हैं वो यूज़ तो नहीं है। जब ये गाड़ी जो अभी जो है वो थोड़ी चल चुकी है इसलिए इसके टॉप पे यहाँ जो रबर्स के स्ट्रिप्स होती हैं, रबर्स के ये जैसा कि मैं आपको अभी बताता हूँ इस तरह के पॉइंट्स जो हैं, ये रबर के पॉइंट्स जो हैं ये टॉप पे भी आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। अभी ये गाड़ी चल चुकी है तो इसमें वो जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आपने ये जो है ये वेरीफाई करना है कि टायर बिल्कुल ही अनयूज्ड हैं और चारों टायर्स आपने 1 बाय 1 जो हैं वो इंस्पेक्ट कर लेने हैं। इसी तरह आपने देख लेना है कि चारों टायर्स जो हैं वो एक ही कंपनी के हैं और टायर्स जो हैं वो यूज़ या पुराने तो नहीं हैं। साथ साथ जो स्पेयर टायर है आपने उसकी कंडीशन भी जो है वो देख लेनी है कि स्पेयर टायर की कंडीशन जो है वो भी सेम कंपनी का है और इसकी कंडीशन ठीक है।
एक्सटीरियर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कि आपने की जो है दोनों की, एक स्पेयर की होगी और एक ये नॉर्मल की जो आपको प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपने देखना है कि आपको जो है प्रॉपरली उसके बटन जो हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो है गाड़ी को लॉक करूँगा तो गाड़ी लॉक होनी चाहिए और अनलॉक पे अनलॉक होनी चाहिए। अभी मैंने गाड़ी को जो है वो लॉक कर दी है, तो अगर मैं गाड़ी को जो है ओपन करता हूँ तो गाड़ी जो है ये आपने चेक कर लेना है कि कोई भी डोर जो है वो ओपन ना हो। इसी तरह सेम जो है आपने गाड़ी को जो है वो अनलॉक करके इसके जो है वो डोर्स को चेक कर लेना है कि आपकी की जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। अभी मैं अनलॉक कर लेता हूँ और इसके बाद जो डोर है आप देखेंगे कि डोर जो है वो ओपन हो रहा है। एक्सटीरियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने गाड़ी के जो है सारे जो हैं दरवाजे जो हैं सब डोर्स को जो है वो मैनुअली ओपन और क्लोज करके चेक कर लेना है कि उसमें कहीं कोई जो है एडजस्टमेंट का इशू तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह मैंने ये डोर ओपन किया है इस तरह आप बाकी जो हैं डोर्स जो हैं 1 बाय 1 आपने यहाँ से ओपन करके वो चेक कर लेना है। दरवाज़ों को 1 बाय 1 जो हैं चारों दरवाज़ों को जो है वो आपने चेक करके इसके बाद जो नेक्स्ट आपने वेरीफाई करना है दैट इज़ कि ट्रंक, आपकी जो कार की ट्रंक बटन है, जो ट्रंक लैच है वो उससे ओपन हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अभी जो है वो ट्रंक मैंने चेक कर लिया है कि ट्रंक जो है वो बिल्कुल सही वर्क कर रही है। इसके बाद आपने ट्रंक को ओपन करके इसको इंस्पेक्ट कर लेना है कि ट्रंक में आपका स्पेयर व्हील जो है वो रखा गया है। आपने स्पेयर्स इस पर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें टूल किट, पंक्चर रिपेयर किट, गाड़ी का स्पेयर व्हील और कौन कौन सी स्पेयर्स जो हैं वो होने चाहिए वो आपने चेक कर लेने हैं। जो है गाड़ी की ट्रंक जो है वो बिल्कुल ओके है। फिर में एक नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने गाड़ी का जो बोनट है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ से अंदर से आपने ओपन करने के बाद यहाँ से जो है आपके बोनेट का जो है दो लॉक होते हैं। एक लॉक आपने जब उसको ओपन किया है तो एक खुल गया। आपने चेक करना है कि आपका बोनेट जो है वो डायरेक्टली ऊपर तो नहीं आ रहा, क्योंकि सेकंड लॉक खोलने के लिए जो आपने वो मैनुअल तरीके से यहाँ से इसको लिफ्ट करना होता है और उसके बाद जो है आपका वो ओपन होता है। अभी जैसे कि मैंने इसको किया तो ये ओपन हो रहा है। आपने इंजन बे को जो है वो ईजिली जो है आराम से उसको आप देख सकते हैं कि इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने थॉरोली जो है इसको इंस्पेक्ट कर लेना है कि कहीं इसमें लीकेज, कोई सील जो है वो लीक तो नहीं है। इसके अलावा सारी जो है आपने 1 बाय 1 जो है वो यहाँ से पूरी कंडीशन जो है वो इंजन बे की चेक कर लेनी है। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपने जो है जितने भी फ्लूइड्स हैं गाड़ी के उनको 1 बाय 1 जो है वो बहुत जल्दी से जो है इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली जो चीज़ है आपने वो इंजन ऑयल जो है उसको इंस्पेक्ट करना है कि वो उसकी जो है वो डिपस्टिक को निकाल के जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो सही है और उसकी कंडीशन को जो है वो जल्दी से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप वाशर फ्लूइड्स को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका लेवल जो है कि उसमें वाशर फ्लूइड जो है वो फिल हुआ है या नहीं। इसके बाद आप कूलेंट जो है, गाड़ी का जो कूलेंट है वो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फुल, तो आपने चेक कर लेना है कि गाड़ी का जो फ्लूइड है वो यहाँ पे उसको ईजिली इंडिकेशन जो है वो मिल रही है कि उसमें जो है कूलेंट मौजूद है। इसके साथ साथ आपने जितने भी फ्लूइड्स हैं इसके वो जो है आपने 1 बाय 1 जो है वो चेक कर लेने हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आपने गाड़ी की जो बैटरी है उसको कंप्लीट जल्दी से इंस्पेक्ट कर लेना है कि वो कहीं यूज़ तो नहीं है। गाड़ी की बैटरी की कंडीशन आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी टर्मिनल से। इसके अलावा आप जो है लिक्विड जो है सोल्यूशन जो है उसका लेवल भी यहाँ से देख सकते हैं, या ऊपर आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका वारंटी सर्टिफिकेट, इसकी कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन के किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो सेकंड पार्ट में मैं आपको गाइड कर दूंगा। एक्सटीरियर को कंप्लीट जो है वो चेक करने के बाद आपने गाड़ी में जो है गाड़ी में इंटर हो जाना है और इंटीरियर को जो है वो चेकआउट करना है। गाड़ी में इंटर होने के बाद आपने की स्विच को जो है वो ऑन पोजीशन में कर लेना है। की स्विच को जो है वो ऑन पोजीशन में करने के बाद आपने एसी कंट्रोल्स को जो है वो वेरीफाई कर लेना है कि तमाम आपके एसी कंट्रोल जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको गाड़ी को जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। ये स्टार्ट करने के बाद जो है आपने एसी कंट्रोल्स को जो है वो वेरीफाई कर लेना है। यहाँ से आपने डायरेक्शन जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसी कंट्रोल्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप, ये अभी मैंने एसी को ऑन पोजीशन में कर दी है, तो आप एसी को जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी थ्रो को जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, चारों वेंट्स को जो है वो आपने चेकआउट करना है। और इसके अलावा एसी को जो है आप ऑफ़ करके हीटर को जो है वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपने हीट पे करके तो आपने वेरीफाई कर लेना है कि आपको जो एसी वेंट्स हैं उसमें से जो हीट फील हो रही है। इसके बाद आपने जो है रेयर डिफॉगर जो है इसको वेरीफाई कर लेना है कि ये भी ऑन और ऑफ प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपने पावर विंडोज़ के कंट्रोल जो हैं इनको 1 बाय 1 जो है वो चेकआउट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप सारे बटन्स को चेक करेंगे, ये जैसे कि
इसके अलावा बाकी डोर्स को भी आप यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसके अलावा जो आप पावर विंडोज़ के बाकी बटन्स जो हर डोर पे इंडिविजुअल बटन्स हैं उनको भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साथ साथ पावर विंडोज़ को इनेबल और डिसेबल का जो बटन है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आपने उसको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने चेकआउट करना है कि कोई भी पावर विंडोज़ जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि इसके बाद जो है आप जब आपने उसको डिसेबल कर दिया तो कोई भी पावर विंडोज़ जो है वो काम नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आपने सेंट्रल लॉकिंग अगर आपकी गाड़ी में है तो उसको वेरीफाई कर लें। यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग का बटन नज़र आ रहा है, उसको बाद आप उसको लॉक करेंगे। जैसे अभी मैंने लॉक किया है तो सारे जो हैं वो लॉक्स जो हैं वो लॉक हो चुके हैं। इसके बाद मैं उसको अगर अनलॉक करूँगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा अनलॉक, तो आप कोई भी जो है वो दरवाज़ा उसको चेकआउट करेंगे कि वो अब ये देखें आप उसको जो है सारे डोर्स जो हैं उसको अनलॉक और लॉक हो रहे हैं। पावर साइड मिरर्स अगर आपकी गाड़ी में ऑप्शन है पावर साइड मिरर्स, तो आप साइड मिरर्स को भी इलेक्ट्रिकली यहाँ से कंट्रोल करके चेकआउट कर लें। और इस गाड़ी में जिस तरह मैनुअल जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप उसको जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि वो वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा। इंटीरियर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है ऑडियो वीडियो यूनिट, जो भी आपकी कार में जो है इंस्टॉल हुआ है उसको आपने चेकआउट करना है। इसको आपने डिफरेंट जो फीचर्स हैं, डिफरेंट आपने ऑप्शन जो हैं इसको स्क्रॉल आउट करके चेकआउट करना है कि वो वर्क प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे यहाँ पे। इसके बाद आपने ऑडियो या वीडियो प्ले करके उसके बाद स्पीकर्स जो हैं आपके डोर्स में जो स्पीकर्स लगे होते हैं उनको भी वेरीफाई कर लेना है कि उसकी आवाज़ जो है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। इसके बाद जो लाइट कंट्रोल्स हैं उनको भी आपने वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं पार्किंग लाइट को ऑन करता हूँ तो पार्किंग लाइट जो है वो ऑन होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेन हेडलाइट्स हैं उसको जब मैंने यहाँ से ऑन किया है तो हेडलाइट भी जो है वो ऑन हो जानी चाहिए। इसके अलावा ब्रेक लाइट, जब भी आप ब्रेक को जो है वो पेडल प्रेस करते हैं तो ब्रेक लाइट जो है वो भी ऑन हो जानी चाहिए। और इसके साथ साथ रिवर्स लाइट जो है, जैसे कि आपने गाड़ी को जो है वो रिवर्स गियर में करते हैं तो आपकी रिवर्स लाइट जो है वो भी ऑन हो जानी चाहिए। इसके बाद आपने इंडिकेटर लाइट जो है उसको स्विच से जो है ऑन करके चेकआउट कर लेना है कि आपका इंडिकेटर लाइट जो है यहाँ से आप देख रहे हैं, और फ्रंट पे जाके आपने जो है उसको वेरीफाई कर लेना है। और इस तरह जो सेकंड जो है इंडिकेटर लाइट इसको जो है आपने वेरीफाई कर लेना है। इसके साथ साथ आपने हैज़र्ड बटन को जो है वो भी चेकआउट कर लेना है कि आपकी तमाम हैज़र्ड लाइट जो है वो टर्न ऑन हो गई हैं। इसके बाद आपने गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जो है वो थॉरली जो है चेकआउट करना है। इसके लिए सबसे पहले जो है आप गाड़ी को जो है वो टर्न ऑन करेंगे। जैसा कि की स्विच जो है इसको मैं टर्न ऑन करता हूँ तो जितनी भी इंडिकेशन लाइट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये वार्निंग साइन जो है ये टर्न ऑन करने के बाद इनमें से कोई वार्निंग साइन भी जो है यहाँ पे अपीयर नहीं होना चाहिए। अभी मैंने गाड़ी को जो है वो स्टार्ट कर दिए तो देखें सारे वार्निंग साइन जो हैं वो यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, एक्सेप्ट ये जो आपका सीट बेल्ट इंडिकेशन लाइट जो है ये भी आ रही है। और जैसे आप सीट बेल्ट को लगाएंगे तो ये लाइट भी इंडिकेशन लाइट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने गाड़ी का जो ओडोमीटर है उसको वेरीफाई करना है। जैसा कि अभी ये गाड़ी जो है आपको नज़र आ रही है, ये गाड़ी अभी थोड़ी चल चुकी है, तो जब आप नई कार को लेने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो 100 किलोमीटर से लेस रीडिंग 50 या 30 जो है किलोमीटर जो है वो गाड़ी आपकी ओडोमीटर पर रीडिंग शो कर रही हो। अगर इससे ज़्यादा कर रही है तो आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जो है वो ज़्यादा मीटर रीडिंग क्यों आ रही है, क्योंकि कई शोरूम्स पे जो है गाड़ी को जो है वो टेस्ट ड्राइव के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं या ख़ुद से चेकआउट करने के लिए। तो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से ओडोमीटर की रीडिंग से कि आपकी जो कार है उसको एज ए टेस्ट ड्राइव व्हीकल तो इस्तेमाल नहीं किया गया। इंटीरियर में नेक्स्ट चीज़ जो है आप जो है वाइपर्स को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास वाइपर्स का कंट्रोल यहाँ पे मौजूद होता है तो मैं इससे जो है वाइपर्स को भी चेकआउट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट हैं पोजीशंस हैं वो वेरीफाई यहाँ से हो जाएंगी। अभी मैं इसको इंटरवल पे चलाता हूँ तो ये देखें आप वाइपर्स जो हैं वो वर्कआउट करना स्टार्ट हो चुके हैं। और आप फास्ट पे भी चला सकते हैं, ये भी मैंने फास्ट उसको कर दिए तो वो फास्ट पे भी चलना शुरू हो चुके हैं। ये तो थी गाड़ी की कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट कि आप किन किन चीज़ों को जो है वो वेरीफाई करके जो है अपनी गाड़ी रिसीव करें। इसके अलावा जो है अभी सेकंड पार्ट भी है, उस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से स्पेयर पार्ट चेक करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपनी डीलरशिप से लेने हैं। इसके अलावा अगर आपको इस इंटीरियर या एक्सटीरियर चेकलिस्ट में कोई भी इशू आपको नज़र आता है तो आप अपनी डीलरशिप से जो है उसको
क्लेम करके उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। जैसा कि इस गाड़ी में जो है वो एक दरवाज़ा और एक जो ट्रंक जो है उसमें इशू था, ट्रंक सही से बंद नहीं हो रही थी, तो उसको उन्होंने उसी टाइम जो है वो रेक्टिफाई कर दिया। इसी तरह आप भी अपनी गाड़ी रिसीव करने से पहले कोई भी इशू हो तो उसको रिपोर्ट करके उसको ठीक करवा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए कार डेप्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।